ये रिसर्च आई है जिसमें कहा गया है कि क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग के कारण ज्वालामुखी गतिविधियां भी बढ़ेंगी, वोल्केनिक इरप्शन बढ़ेंगी और ज्वालामुखी गतिविधियां बढ़ने की वजह से फिर से ग्लोबल वार्मिंग होगी। अर्थात उन्होंने कहा कि क्लाइमेट चेंज से वोल्केनिक एक्टिविटी बढ़ेगी और वोल्केनिक एक्टिविटी से फिर से क्लाइमेट चेंज होगी। तो दोनों को आपस में जोड़ दिया गया है और एक फीडबैक लूप को स्थापित किया गया है। तो अगर उस रिसर्च की बात करें तो उसमें कहा गया है कि ग्लोबल वार्मिंग होगी। अब अगर ग्लोबल वार्मिंग होगी तो इससे पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर बढ़ेगा और खास करके ध्रुवीय क्षेत्रों में टेम्परेचर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो एवरेज टेम्परेचर से ज्यादा है। इसे कहा गया है पोलर एम्प्लीफिकेशन। और वहां पर ध्रुवीय क्षेत्र में टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वहां पर जो ग्लेशियर्स है उनकी मेल्टिंग होगी। तो मैं लिख सकता हूं यहां पर जो ग्लेशियर्स है और यहां पर जो आइस शीट्स है उनकी मेल्टिंग हो रही है, वो पिघल रही है। अब अगर ये पिघलेंगी तो इनका जो धरातल पर भार है वो कम हो जाएगा और धरातल पर भार कम होने की वजह से धरातल पर दबाव भी कम हो जाएगा। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि ये धरातल पर इससे दबाव कम होगा, धरातल पर दबाव कम हो। और अगर धरातल पर दबाव कम हुआ तो उसके नीचे जो मैग्मा होगा उस पर भी दबाव कम होगा, क्योंकि धरातल के नीचे मैग्मा आकर इकट्ठा हो जाता है जिसे बोलते हैं मैग्मा चैम्बर। और वहां पर जब वो इकट्ठा होता है तो अगर उस पर प्रेशर कम होगा तो वो पिघल जाएगा और उसमें जो गैसेस है वो भी रिलीज होंगी और फिर वो वोल्केनिक इरप्शन के रूप में सतह पर पहुंच जाएंगी। तो यहां पर अगर दबाव कम होगा तो ज्वालामुखी जो गतिविधियां हैं वो भी क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। इसको अभी हम पूरा समझेंगे क्या प्रोसेस है इसका। ज्वालामुखी गतिविधियां बढ़ जाएंगी, यही पहली बात उन्होंने की रिसर्च में कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वोल्केनिक एक्टिविटी बढ़ेंगी। और वोल्केनिक एक्टिविटी जब बढ़ेंगी तो ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन होगा। जब कोई भी ज्वालामुखी गतिविधि होती है तो उसके साथ CO2 बाहर निकलती है, मेथेन बाहर निकलती है, जलवाष्प होती है। तो ये सब की सब ग्रीन हाउस गैसेस हैं। तो ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन होगा, वायुमंडल में इनकी सांद्रता बढ़ेगी और इनकी सांद्रता बढ़ने से वापस से ग्लोबल वार्मिंग होगी। तो देखो एक लूप बन गया। ग्लोबल वार्मिंग ने ज्वालामुखी गतिविधियों को बढ़ाया और ज्वालामुखी गतिविधियों ने फिर से ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा दिया। लेकिन ये सब होगा लॉन्ग टर्म में, ये लंबे समय में होगा। लेकिन शॉर्ट टर्म में हमेशा कूलिंग होती है, शॉर्ट टर्म में टेम्परेचर कम होता है। ये भी ध्यान में आपको रखना है कि लंबे समय में तो ग्लोबल वार्मिंग होगी लेकिन अगर मैं कुछ सालों का समय लूंगा तब पृथ्वी का टेम्परेचर कम होगा। इसे भी हमें देखना है कि दोनों चीजों को देखना है कि ज्वालामुखी क्रिया से कूलिंग भी होती है और वार्मिंग भी होती है, दोनों प्रोसेस होते हैं। तो हमें दोनों को समझना होगा और ये पूरा प्रोसेस कैसे होगा ये भी हमें देखना है।